এটা আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? তার আগে লেট আস সি আজকে যেটা ক্লাসটা হচ্ছে তোমাদের অনেকজনের ইনকনসিস্টেন্সি। ইজ देयर एनी प्रॉब्लम इन इनकंसिस्टेंसी एक्सेप्ट दिस तनुश्री? व्हाट अबाउट द अदर्स? किसी का कोई प्रॉब्लम है? देखो एक प्रॉब्लम होता है इनकंसिस्टेंसी ऑफ रेनफॉल, ठीक है? तो वहां से हम लोग सॉल्व करते, सॉल्व नहीं मतलब कि कॉन्सेप्ट क्या है, लेट अस सी। ओके, see, inconsistency means what? Discontinuity in precipitation measurement. Suppose this was your rainfall data, okay? Double sorry rain क्या बोलते हैं, मास कर्व। क्वेश्चन में कभी कभी पूछा गएगा मास कर्व क्या है, फॉलोइंग क्वेश्चंस आएगा और देगा ऑप्शन, इज इट द ग्राफ, ठीक है? प्लॉट बिटवीन टाइम वर्सेस प्रेसिपिटेशन, प्लॉट बिटवीन टाइम वर्सेस एक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन, ठीक है? या होता है कि टाइम वर्सेस इंटेंसिटी, रेनफॉल इंटेंसिटी भी बोल सकता है। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी योर एक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन वर्सेस टाइम, दैट इज द मास कर्व। ओके, एक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन से फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक चार्ट अगर देखोगे, देखो 1970 में तुम्हारा इतना रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल इतना आया था, ठीक है? 1971 में तुम्हारा एनुअल रेनफॉल इतना आया, तो 2 इयर्स में कितना तुम्हारा क्यूमुलेटिव रेनफॉल आया? ऑब्वियसली दिस प्लस दिस करेंगे, राइट? अब नेक्स्ट ईयर में क्यूमुलेटिव कितना होगा? दिस प्लस दिस प्लस दिस, सो दिस इज कॉल्ड द एक्यूमुलेटेड और क्यूमुलेटिव रेनफॉल डाटा, ठीक है? तो वहां पे हमको ये जो ग्राफ दिया गया है, so here in this y axis we have to plot cumulative precipitation and in the x axis either it is number of years or it is hours, मतलब कुछ भी है, टाइम। ओके, नाउ व्हाट इज डबल मास कर्व? डबल मास कर्व में देखो दोनों में एक्यूमुलेटेड रेनफॉल, यहाँ पे भी एक्यूमुलेटेड रेनफॉल। अब टाइम को उड़ा दो, ठीक है? मतलब दोनों में मास हम लोग पुट करें। व्हाट इज मास हियर? मास मींस हियर एक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन, ठीक है? तो देखो y एक्सिस में भी तुम्हारा एक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन, ठीक है? मास कर्व, सिंगल मास कर्व में यहाँ पे प्रेसिपिटेशन है और यहाँ पे सिर्फ टाइम है, लेकिन डबल मास कर्व में दोनों में तुम्हारा वो रहेगा एक्यूमुलेटेड एनुअल रेनफॉल एज वेल एज एक्यूमुलेटेड क्या बोले, दोनों में एक्यूमुलेटेड रेनफॉल डाटा रहेगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखो ये डायग्राम क्या है, सी accumulated annual rainfall at स्टेशन X, कोई भी स्टेशन X में, ठीक है? एंड ये क्या है कि अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेशन बाकी और जो भी, सपोज वहां पे 11 नंबर्स ऑफ रेनगॉस स्टेशन था, ठीक है? तो तुम जिस रेनगॉस स्टेशन में डाटा कलेक्ट कर रहे हो, सपोज उसका एक्यूमुलेटेड रेनफॉल डाटा ये है, मतलब कि फर्स्ट आज 2021 में कितना हुआ, नेक्स्ट 2022 में कितना होगा, सबका एक्यूमुलेटेड डाटा यहाँ पे है, ठीक है? अब ये बाकी का 10 में कितना एक्यूमुलेटेड हो रहा है रेनफॉल, वो वाला डाटा हम लोग यहाँ पे लेंगे। ओके, सो दिस इज द बेस स्टेशन एंड दिस इज द स्टेशन X जहाँ पे हमको चाहिए, एंड दिस आर द अदर बेस स्टेशंस, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दिस X स्टेशंस। ओके, तो तो लेट अस सी, फिर उसके बाद क्या है, तो बेसिकली वाई क्वेश्चन में आएगा, एमसीक्यूज में भी आएगा कि इनकंसिस्टेंसी ऑफ रेनफॉल डाटा। ओके, इनकंसिस्टेंसी ऑफ जो रेनफॉल डाटा है तुम्हारा, इनकंसिस्टेंसी ऑफ जो रेनफॉल डाटा है वो हम किस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, या हाउ कैन वी डिटरमाइन द इनकंसिस्टेंसी इन द रेनफॉल डाटा, ठीक है? एक होगा मास कर्व, एक होगा हाइड्रोग्राफ, या एक होगा हाइड्रोग्राफ, या एक बोलेगा डबल मास कर्व। सो योर आंसर शुड बी डबल मास कर्व। ओके, सो यूजिंग डबल मास कर्व वी कैन मेजर द इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी क्यों है? देखो सपोज दिस वाज द रेनफॉल डाटा, ये क्या है? डबल मास कर्व है। ओके, देखो ये कंसिस्टेंटली जा रहा है, मतलब बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब यहाँ पे आके देखो ये स्लोप चेंजेस हो रहा है, एक यहाँ पे स्लोप चेंज हो गया, फिर यहाँ पे जाके स्लोप चेंज हो रहा है। ओके, सो कितना सारा इनकंसिस्टेंसी है, तो कहाँ कहाँ पे इनकंसिस्टेंसी, मतलब चेंज इन द स्लोप ऑफ दिस डबल मास कर्व, दैट इज कॉल्ड द इनकंसिस्टेंसी। ओके, अब ये इनकंसिस्टेंसी कहाँ से आ रहा है, व्हाट आर द रीजंस, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि व्हाट आर, राइट डाउन द, सपोज एग्जांपल दिया कि इस वजह से तुम्हारा इनकंसिस्टेंसी हो सकता है। ओके, एनीवन, किस किस वजह से लग रहा है कि डाटा में इनकंसिस्टेंसी आएगा? मतलब कि तुम आज एक रेनफॉल डाटा कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है? नेक्स्ट ईयर भी वही वैसा रेनफॉल डाटा कलेक्ट करते करते अचानक से देखोगे कि आफ्टर 5th ईयर या कुछ भी, मतलब 10 ईयर्स के बाद वो रेनफॉल का जो ग्राफ है उसमें चेंजेस आ रहा है, सपोज इन दिस मैनर। तो किस वजह से आ सकता है चेंजेस, ये वाला
एनीवन? हम लोग का क्या होना चाहिए, अगर हम लोग का इंस्ट्रूमेंट सही है, अगर हम लोग का एक ही मेथोडोलॉजी फॉलो कर करके हम लोग डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो दिस स्लोप शुड भी क्या, ये स्लोप मतलब आज का ईयर में सपोज 100 वाटर आया, हम लोगों ने कलेक्ट किया रेनफॉल डाटा, नेक्स्ट ईयर में फिर से 100 का अप्रॉक्स 100 ही किया, फिर उसके नेक्स्ट ईयर में फिर से अप्रॉक्स 100 ही कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब क्या है, देयर इज अ कंसिस्टेंसी। तो अगर हम क्यूमुलेटिव करेंगे तो क्या होगा, 100 200 300 ऐसा ज्यादा जाएगा, तो मतलब ये ग्राफ क्या है, ये बढ़ता ऐसे स्लोप इसका ऐसे कांस्टेंट रहना चाहिए था, लेकिन देयर विल बी सम चेंजेस इन द स्लोप। किस वजह से आ सकता है, एनीवन? ये जो स्लोप है, ये वो सब देखो, ये वाला ऐसा आ रहा था, फ्लैट हो गया, फिर अचानक से बढ़ गया, मतलब रेनफॉल डाटा हम बढ़ रहे थे, अब अचानक से कोई चेंजेस नहीं है रेनफॉल डाटा में, अब अचानक से फिर से ज्यादा रेनफॉल डाटा कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, राइट? तो किस वजह से होता है, सो दिस आर द रीजंस। डिसकंटिन्यूटी किस वजह से होता है, एक होता है कि शिफ्टिंग ऑफ रेनगॉज स्टेशन, मतलब तुम जहां पे पहले इंस्टॉल किए थे रेनगॉज को, अब दूसरे जगह पे जाके वो क्या होगा, तुम नेक्स्ट ईयर में उस जगह से हटाकर तुम दूसरे जगह पर रेनगॉज को उठा के रख दिया। ओके, सपोज पहले पॉइंट ए में था, अब नेक्स्ट ईयर में या आफ्टर 10 years यू हैव शिफ्टेड दैट रेनगॉज स्टेशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है? उस वजह से एक हो रहा है, चेंजेस आ रहा है हम लोग का, इनकॉन्सिस्टेंसी आ जाएगा। ओके, एक है कि प्रोसीड्योर, चेंज इन द ऑब्जर्वेशन प्रोसीड्योर। ऑब्जर्वेशन प्रोसीड्योर का मतलब है कि यू आर फॉलोइंग, मतलब हम लोग सपोज वी वर यूजिंग वन क्या बोलते हैं, सिम्पसन्स रेनगॉज स्टेशन, ये रेनगॉज यूज करके हम कर रहे थे, ठीक है? अब उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट में भी मॉडिफिकेशन हो रहा है, नाउ वी हैव चेंज द, मतलब पूरा हम लोगों ने रेनगॉज को ही हम लोगों ने चेंज करके नया रेनगॉज इंस्टॉल कर दिया, ठीक है? तो उसका क्या हो जाएगा, एक्यूरेसी बढ़ेगा, मतलब पहले अगर उसमें एरर था, पहले जो एरर था शायद वो अब बाद में जाके वो एरर बहुत कम हो जाए, ठीक है? मतलब हम लोग को जितना बारिश हो रहा है उतना ही हम लोग कलेक्ट कर पा रहे हैं, राइट? देयर विल बी ऑब्वियसली सम एरर, कुछ ना कुछ एरर रहेगा ही, राइट? दैट मे बी इंस्ट्रूमेंटल एरर, मैकेनिकल या सराउंडिंग की वजह से कुछ एरर होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मॉडिफाई कर दिया इंस्ट्रूमेंट में, हम नया इंस्ट्रूमेंट डाल दिया और अच्छा वाला इंस्ट्रूमेंट डाल दिया, तो वी विल गेट मोर एक्यूरेट रिजल्ट, उसकी वजह से भी तुम्हारा देयर विल बी चेंज इन द डाटा कलेक्शन एंड ऑब्वियसली तुम्हारा ये ग्राफ भी चेंज हो जाएगा। ओके, एंड दूसरा है चेंज इन द इकोसिस्टम, जो हम बोल रहे थे, राइट? मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है आस्ते आस्ते, तुम्हारा रेनफॉल पहले कितना जिस कंसिस्टेंसी से आता था या जिस लेवल में बारिश होता था, अब स्लोली स्लोली वो लेवल आइदर बहुत ज्यादा आएगा या बहुत कम आएगा, राइट? बिकॉज ऑफ द चेंज इन द इकोसिस्टम। सो दिस आर द रीजन, ये सब एमसीक्यूज में दे सकता है। ओके, कि ये रीजन दिया, अब बोलो कि इसमें से कौन सा करेक्ट रीजन है फॉर कॉजिंग इनकॉन्सिस्टेंसी। सो ऑप्शन ए बी सी या 1 2 3 बोथ या 1 और 3 सिर्फ, ऐसा करके भी दे सकता है। ओके, सो दीज आर द रीजन। नाउ लेट अस गो हाउ टू कैलकुलेट द इनकॉन्सिस्टेंसी, ठीक है? एक होता है कि सपोज ये क्या है, ये है अप्रोक्सीमेटली, ये देखो ये स्लोप थ्रू आउट ये क्या है, कॉन्सिस्टेंट है, देयर इज नो चेंज, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर आर द चेंजेस। ओके, तो चेंजेस कब होता है, सपोज तुम मतलब 2020 तक तुमने पुराना मेथोडोलॉजी फॉलो करके, या तुमने मतलब क्या बोलते हैं उसमें रेनगॉज उतना मैनुअली एरर रह रहा है, बहुत कुछ तुम करके डाटा कलेक्ट कर रहे थे, राइट? अब 2021 में क्या किया तुमने, नया इंस्टॉल किया, नया क्या बोलते हैं, सपोज दिस इज 2021 तक ये वाला स्लोप था, ठीक है? इससे अच्छा ये वाला हम बोलेंगे, देखो ये है तुम्हारा स्लोप। ओके, देखो सपोज ये वाला दे दिया। ओके, तो इस वाले ईयर तक तुम्हारा क्या है, इस वाले ईयर तक तुम लोगों ने ये वाला जो डाटा है, दिस इज ये वाला, देखो ये वाला है 2014 लेटेस्ट, ठीक है? फिर 10, तो ये वाला डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ईयर का डाटा है, ठीक है? तो 2014 10 9 8 ऐसा ऐसा करके यहाँ पे 7 90 ऐसा जा रहा है। ओके, 1990 ऐसा जा रहा है। तो 1990 से लेकर सपोज दिस इज 2000, ये वाला ईयर है तुम्हारा 2000। ओके, सो 1990 से लेकर 2000 तक तुम लोगों ने ओल्ड मेथोडोलॉजी यूज किया, ठीक है? इनएक्यूरेट डाटा कलेक्ट किया, तो ये वाला स्लोप आ रहा था।
अब 2020 में जाके यहाँ से इनकॉन्सिस्टेंसी स्टार्ट हो रहा है। 2020 में जाके यू हैव मॉडिफाइड द इंस्ट्रूमेंट, राइट। तुमने अब बहुत एक्यूरेट जो मेजरमेंट देता है वैसा वाला इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे इंस्टॉल कर दिया, रेन गॉस स्टेशन। तो क्या होगा, ऑब्वियसली द डाटा दैट विल बी कलेक्टेड विल बी मोर एक्यूरेट, राइट। तो उसकी वजह से ये थोड़ा चेंजेस आ रहा है डाटा में, ठीक है। अब बोलो इसमें से कौन सा लग रहा है विच इज द करेक्ट रेनफॉल डाटा, ये वाला डाटा ना कि ये वाला डाटा, मतलब बिफोर 2000 या बिफोर ब्रेक ईयर या आफ्टर ब्रेक ईयर, कौन सा लग रहा है कि करेक्ट डाटा होगा? तनुश्री यस, आफ्टर द ब्रेक ईयर, मतलब 2020 से तुमने सब कुछ मॉडिफाई किया, तुमने देखा अच्छा ये एरर था, हम लोगों ने उसको अच्छे से वो करके क्या बोलते हैं फिर से नया इंस्टॉल किया, मतलब मॉडिफाइड कर दिया, सही तरीके से हम लोगों ने अब ऑब्जर्वेशन लेना स्टार्ट किया है। ओके, सो आफ्टर द ब्रेक ईयर जो भी डाटा मिल रहा है दिस इज द करेक्टेड, सो द स्लोप ऑफ दिस डाटा इज नोन एज द करेक्टेड स्लोप। ओके, इज कॉल्ड द करेक्ट स्लोप। ओके, और ये वाला है तुम्हारा बिफोर द डाटा विच इज इनकरेक्ट, ठीक है डाटा, और इससे जो स्लोप हो रहा है इसको इनकरेक्ट स्लोप भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो ये है बिफोर ब्रेक ईयर, दिस इज आफ्टर ब्रेक ईयर, ठीक है। तो अब हमको चाहिए कि अच्छा ये जो भी डाटा लिए थे ऑल दिस डाटा आर इनकरेक्ट, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको अब इसका करस्पॉन्डिंग करेक्ट डाटा चाहिए, ठीक है। सपोज यहाँ पे 10 mm हम लोग मिला था, तो एक्चुअली 10 mm नहीं होगा, कुछ और होगा, कुछ और डाटा होना चाहिए था, राइट। तो कुछ और जो करेक्टेड डाटा होना चाहिए था, अगर ये वाला इंस्टॉल हम लोग पहले ही कर देते तो कुछ शायद करेक्ट डाटा तभी मिल जाता, राइट। तो वो डाटा करेक्ट डाटा क्या होगा, इसका करस्पॉन्डिंग करेक्ट डाटा क्या होगा, उसके लिए मेजर करने के लिए क्या करेंगे हम, वी विल एक्सटेंड दिस करेक्टेड स्लोप। ये जो करेक्ट स्लोप है ये वाला आ रहा है, इसको हम एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। एक्सटेंड करके अब हम लोग इस चीज, ये जो पॉइंट है इन लोगों का करस्पॉन्डिंग ये वाले स्लोप में क्या वैल्यू है, वी विल कैलकुलेट दोज डाटास। ओके, सो दिस इज योर करेक्टेड जो है प्रेसिपिटेशन डाटा, करेक्टेड वैल्यूज, ओके, आफ्टर करेक्शन जो भी है। और ये वाला है बिफोर करेक्शन, मतलब जो रॉन्ग डाटा जो मिला था, सपोज 10 mm हम बोले थे, दिस इज द 10 mm, ठीक है। एंड यूजिंग द करेक्शन फैक्टर, इसको साथ मल्टीप्लाई कर देंगे करेक्शन फैक्टर, सो वी विल गेट ये जो 10 mm गलत डाटा लिया था उसका सही डाटा क्या होना चाहिए, दैट इज PCX। ओके, सो PCX इज द करेक्टेड, ठीक है। PX इज द मतलब बिफोर करेक्शन या बिफोर चेंज जो भी था वो वाला डाटा विच इज अगेन द इनकरेक्ट डाटा, ठीक है, इनटू करेक्शन फैक्टर, ठीक है। तो करेक्शन फैक्टर के लिए ये मल्टीप्लाई करना है MC बाई MI या MA। ओके, सो ये वाला है, तो इसके लिए दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। अब कंफ्यूज मत होना कि ये MC बाई MA होगा ना कि MA बाई MC, ठीक है। तो इसके लिए मुकस्ता करने का जरूरत नहीं है, सिंपली यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या करोगे, यूनिटरी मेथड हम लोग बोलेंगे कि अगर फॉर MA स्लोप व्हाट वाज द डाटा वैल्यू, MA स्लोप के लिए कौन सा डाटा वैल्यू था, देखो, या MA, इसको हम MA कर देंगे। ओके, MA ये वाले स्लोप के लिए डाटा का वैल्यू क्या था, यहाँ पे जो भी डाटा होगा 2000 PX। ओके, अब ये वाले जो स्लोप है, ये स्लोप और ये स्लोप तो सेम है ना, सो दिस इज योर अगेन MC स्लोप। तो ये स्लोप जो भी है दिस इज योर, सॉरी दिस इज योर MC। ओके, MC। इस वाले स्लोप में जो डाटा वैल्यू प्लॉट करेंगे, मतलब यहाँ पे यहाँ से जो भी प्लॉट आएगा दैट विल गिव यू द PCX वैल्यू, ठीक है। अब यूनिटरी मेथड करो, फॉर MA स्लोप व्हाट आर द डाटा वैल्यूज, MA स्लोप के लिए डाटा वैल्यू क्या है, PX है, ठीक है। मतलब MX स्लोप में जो भी प्लॉट या पॉइंट्स या जो भी डाटा रहेगा उसका वैल्यू क्या है, हम लोग कंसिडर किए PX, ठीक है। तो 1 के लिए क्या हो जाएगा, PX बाई MA, राइट। तो MC स्लोप के लिए डाटा वैल्यू क्या आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग डाटा वैल्यू विल बी PX इंटू MC बाई MA, राइट, राइट। तो यहीं से ये जो आ रहा है, तो MC में जो भी डाटा आएगा वो वैल्यू क्या था, PCX। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं दिस इज नथिंग बट द, ये जो भी वैल्यू है दिस इज PCX।
ओके, सो PCX इज इक्वल्स टू PX इंटू MC बाई MA, ऐसे आ रहा है। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला हाउ दे हैव डिराइव दिस। याद रखने का जरूर नहीं, यही फॉर्मूला, ये पिक्चर याद रखो, ठीक है। करेक्टेड स्लोप मतलब आफ्टर द ईयर, रिसेंट ईयर, ये सब पुराना ईयर है, ये सब है रिसेंट ईयर, तो आफ्टर द ईयर मतलब रिसेंट ईयर की तरफ ही जो भी स्लोप है वो है तुम्हारा करेक्टेड स्लोप और करेक्टेड वैल्यूज, और ये वाला जो भी है आफ्टर मतलब बिफोर वाला ईयर का, पुराना ईयर का, दैट इज योर इनकरेक्ट वैल्यूज। ओके, दैट इज इनकरेक्ट स्लोप। सो लेट अस सी हाउ टू ड्रॉ द मास कर्व। ठीक है, तुमको क्या क्या दिया रहेगा, हाउ टू ड्रॉ द मास कर्व। ठीक है, क्या क्या दिया रहेगा, वैल्यू ऑफ px दिया है। ओके, तो वैल्यू ऑफ px तुमको दे देगा, वैल्यू ऑफ p एवरेज विल आल्सो बी प्रोवाइडेड टू यू। ओके, मतलब कि ऐसा देखो, दीज आर द डाटा। ठीक है, ये दिया है px। ठीक है, px का मतलब है एनुअल रेनफॉल एट स्टेशन x, ये वैल्यू दिया गया है। ओके, अब इसके अलावा बाकी जो है, बाकी सपोज बाकी तुम्हारा एक्स्ट्रा रेनफॉल स्टेशन बाकी है 10 ठो, आसपास में 10 ठो स्टेशन है, तो उसका एवरेज एनुअल वैल्यू क्या है, दैट इज p एवरेज। ओके, एंड दीज आर इन मिलीमीटर, तो दीज आर द वैल्यूज। ठीक है, तो इस ईयर में तुम्हारे स्टेशन में इतना एनुअली इतना कलेक्ट हो रहा है, और तुम्हारे स्टेशन को छोड़कर बाकी जितना 10 स्टेशन है सबका एवरेज कितना है दिस ईयर में, जो भी डाटा कलेक्ट किया उसका एवरेज वैल्यू है ये वाला। सिमिलरली इन दिस ईयर तुम्हारा ये है और बाकी लोगों का एवरेज ये है। ओके, सो दे हैव गिवन, तो देखो ये वैल्यू ऑफ px एंड वैल्यू ऑफ pav दे हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू। अब करना क्या है, अरेंज दिस डाटा इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब कि लेटेस्ट ईयर विल बी इन द फर्स्ट रो एंड द ओल्डेस्ट ईयर इन द लास्ट रो। कुछ नहीं, यहाँ पे देखो कैसे डाटा दिया है, यहाँ पे ओल्डेस्ट ईयर फर्स्ट रो में दिया है और लेटेस्ट ईयर मतलब अभी एज पर जो भी है दिस इज द लेटेस्ट ईयर, ये तो सबसे पुराना 1970 1985 लेटेस्ट है, राइट, इस एग्जांपल के लिए। सो लेटेस्ट ईयर तुम्हारा होना चाहिए ऊपर और ओल्डेस्ट वाला ईयर होना चाहिए नीचे। सिंपली इसको उल्टा कर दो, ये जो भी डाटा है उसको उल्टा कर दो, जैसे तुम्हारा यहाँ पे देखो 85, 84, 83, 82 ऐसा करके 70। ठीक है, तो 1970 में कितना आया था, 1970 में 95 और 75, तो ऐसा करके उल्टा कर दिया। ठीक है, फिर 1971 में 75, 55, देखो 75, 55। ठीक है, तो वैसे उल्टा करके हम लोगों ने इसी डाटा को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हम लोगों ने चेंज कर दिया, मतलब ये वाला सबसे ऊपर में जाएगा, फिर 84, फिर 83, 82 ऐसा करके। ओके, इज इट क्लियर टिल नाउ, इज इट क्लियर? हाँ, अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है, अरेंज द डाटा, ये तो हो गया। नेक्स्ट है फाइंड, हमको क्या प्लॉट करना है, वी हैव टू प्लॉट डबल मास कर्व। डबल मास कर्व का मतलब क्या है, दोनों में प्रेसिपिटेशन, क्यूमुलेटिव प्रेसिपिटेशन, नॉट ओनली द प्रेसिपिटेशन, ये सब है इंडिविजुअल प्रेसिपिटेशन। ठीक है, हमको अब चाहिए क्यूमुलेटिव वैल्यू। ठीक है, मतलब ये जो ग्राफ होगा इसमें भी क्यूमुलेटिव, इसलिए देखो समेशन है, इसमें भी क्यूमुलेटिव। देन व्हाट वी हैव टू डू, फाइंड क्यूमुलेटिव px एंड तुम्हारा क्या बोलते हैं pav। ठीक है, क्यूमुलेटिव px एंड क्यूमुलेटिव pav मतलब समेशन px समेशन pav, कुछ नहीं। पहले ईयर का 69 है, यहाँ पे 69 ही लिखेगा, 67 pav है, ये 67 ही रहेगा। नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, सिंपली पिछले या साल में कितना था और इस साल में कितना है, वही 85 में कितना था, 84 में कितना, ये दोनों का समेशन। ठीक है, थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस। ठीक है, मतलब दिस प्लस दिस है तुम्हारा सेकेंड वाला 124 प्लस 62 186। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। ठीक है, ऐसे क्यूमुलेटिव करते करते जाना है। इज इट क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? सिमिलरली PAV का भी वैसा ही करना है। ठीक है, फर्स्ट का 67, सेकंड का होगा क्या 67 प्लस 62 129, फिर ये वाला क्या होगा 67 प्लस 62 129 है, 129 प्लस 67 ये आ रहा है। ठीक है, अब थर्ड में क्या हो जाएगा, फोर्थ में 67 62 67 था, 196 प्लस 68, मतलब यहाँ तक जितना भी आएगा सबका समेशन करते जाओ। अब 86 में टोटल, फिर 90 में पूरा टोटल 90 तक सम करते करते हम लोग जाएंगे। Okay, we got cumulative px, we got cumulative pav. Simply now what we have to do, we have to plot the
ग्राफ, ओके, दैट इज कॉल्ड द डबल मास कर्व। देखो यहाँ पे भी मास, यहाँ पे भी मास, मास मतलब वही प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन क्यूमुलेटिव, ओके। तो प्लॉट कर दिया हम लोगों ने। देखो 85 ईयर का वैल्यू कितना था, 85 ईयर का था 69 और 67, तो यहाँ पे प्लॉट कर दिया, ठीक है। 69 समवेयर यहाँ पे, 67 समवेयर यहाँ पे, ठीक है। दूसरा है 124, 129, इस वाले में है 124, इस वाले में है 129 करके ये वाला प्लॉट आ रहा है, ओके। करते करते हम लोगों ने देखो थ्रू आउट जितना ईयर था 70 कितना तक दिया था, पूरा प्लॉट कर दिया, ठीक है। नाउ प्लॉट करके इसको ज्वाइन करो स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करके देखो कि कौन सा पॉइंट में तुम्हारा चेंज इन द स्लोप आ रहा है, देयर इज अ चेंज इन द स्लोप, ठीक है। इस वाले से हमको लग रहा है कि देखो यहाँ तक स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये वाला स्लोप अलग सा लग रहा है, अब यहाँ से ये स्लोप थोड़ा बढ़ गया है, 74 79 से स्लोप थोड़ा बढ़ गया है, ओके। सो दिस इज योर ब्रेकिंग पॉइंट, द पॉइंट ऑफ ब्रेक, मतलब कौन सा ईयर में चेंज हो रहा है, कौन सा ईयर में तुम्हारा इनकंसिस्टेंसी स्टार्ट हो रहा है, या कौन सा ईयर में हम लोग बोल सकते हैं कि शायद हम लोगों ने नया इंस्ट्रूमेंट डाला, राइट, या हम लोगों ने कुछ मेथोडोलॉजी, जो पुराना मेथोडोलॉजी जो फॉलो करते थे दूसरा मेथोडोलॉजी फॉलो किया हमने। सो आफ्टर दिस ईयर, आफ्टर 79 1979 हम लोगों ने मॉडिफाई किया, चेंज हुआ, जिसकी वजह से स्लोप पहले ऐसा आ रहा था 70 से 79 तक, अब आफ्टर 79 ऐसा स्लोप आ रहा है, ओके। मतलब 79 से मॉडिफाई किया, मतलब ये वाला स्लोप क्या देगा हमको, एक्चुअल जो करेक्ट वैल्यूज है वो वाला डाटा हमको देगा, और इसके पहले वाला क्या देगा, इनकरेक्ट डाटा, ठीक है, क्योंकि ये स्लोप इनकरेक्ट था। अगर हम लोग ये वाला मॉडिफिकेशन पहले से करते तो स्लोप ऐसा जाता पूरा, ठीक है, लेकिन ये वाला आ रहा है, ठीक है। सो ये वाला स्लोप है तुम्हारा एम ए या इनकरेक्ट, ये वाला स्लोप है तुम्हारा एम सी या करेक्ट स्लोप, ठीक है। नाउ वी विल एक्सटेंड दिस एम सी, इसको अब एक्सटेंड कर दो, देखो ये वाला डॉट 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 करके यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। नाउ हाउ टू कैलकुलेट द स्लोप, ये वाला स्लोप है तुम्हारा, ये है देखो एम सी, स्लोप मतलब क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स, ये जो स्लोप दे रहा है इसका जो स्लोप होगा ये वाला ट्राइंगल का, बड़ा ट्राइंगल का, सो दिस इज योर डी वाई, दिस इज योर डी एक्स, ओके। तो वैल्यू हम लोग ग्राफ से निकालेंगे, ठीक है। सो डी एक्स है, डेल्टा एक्स इतना है, डेल्टा वाई इतना है, ठीक है। और दूसरा क्या है, एम सी का क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो ये है दिस बाई दिस विल गिव यू विच स्लोप, बोलो तो, ये वाला जो है दिस डेल्टा वाई बाई दिस डेल्टा एक्स हमको कौन सा स्लोप देगा, एम ए ना कि एम सी, एम ए, यस, दिस स्लोप विल गिव अस एम ए। नाउ वी हैव एक्सटेंडेड दिस स्लोप, ठीक है, ये वाला एक्सटेंड जो एम सी को एक्सटेंड करके सेम dx को सेम रख देंगे, सिर्फ अब हम हाइट मेजर करेंगे, तो ये वाला का डेल्टा कहाँ पे टच करेगा, फॉर दिस डेल्टा x वैल्यू योर डेल्टा वाई सी विल बी यहाँ तक, ठीक है, ये जो है, ठीक है। फ्रॉम द ग्राफ वी हैव गॉट डेल्टा वाई सी कितना है 300 और डेल्टा वाई ए निकाला हम लोगों ने 400, ओके, ये वाला ग्राफ से हम लोगों ने निकाला है, ओके। एंड डेल्टा एक्स इज सेम, वी नो एम सी मतलब क्या है, एम सी का मतलब क्या था, एम सी का मतलब है तुम्हारा डेल्टा वाई सी कितना है 300, राइट, 300 बाई डेल्टा एक्स, ओके। और एम ए है तुम्हारा कितना 400 बाई डेल्टा एक्स, ओके। तो हमको करेक्शन फैक्टर निकालना है, तो करेक्शन फैक्टर इज व्हाट, एम सी बाई एम ए, ठीक है। तो एम सी बाई एम इज व्हाट, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स का गया क्योंकि हम लोगों ने डेल्टा एक्स सेम रखा है दोनों केस के लिए, ओके। सो डेल्टा एक्स विल बी कैंसल आउट एंड वी विल गेट हियर डेल्टा वाई सी बाई डेल्टा सी, तो ये है 300, ये है 400, सो ये करेक्शन फैक्टर मतलब एम सी बाई एम है 0.75, ये वाला कांस्टेंट है सबके लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या है, लेट अस सी, ये दिया है टेस्ट द कंसिस्टेंसी, टेस्ट करना है, ठीक है, इतना डाटा का दे दिया है, अच्छा, फॉर अ ग्रुप ऑफ लोकेटेड इन द मेटलर्जन, ठीक है।
तो हमको टेस्ट कंसिस्टेंसी हो गया कि यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द करेक्टेड डाटास, मतलब जो प्रीवियस ईयर जो कलेक्ट किए थे हम लोग, पुराने ईयर्स में जो कलेक्ट किए थे उसका कॉरेस्पॉन्डिंग करेक्टेड डाटा हमको चाहिए, ठीक है। मतलब ये जो भी है यहाँ तक क्या है तुम्हारा इनकरेक्ट डाटा है। सी बिफोर चेंज वाला डाटा ये सब है, ये है बिफोर चेंज वाला डाटा तुम्हारे स्टेशन एक्स में, ये हम लोगों ने बिफोर चेंज वाला डाटा ये वाला था, ठीक है। दिस इज आफ्टर चेंज, मतलब दिस आर द करेक्टेड डाटास एंड दिस आर द इनकरेक्ट डाटास, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, ये इनकरेक्ट डाटा को अब सही वैल्यू में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। So we have to convert this incorrected data into the corrected values. तो यहाँ तक ये जो भी डाटा है it will remain same. So PC will be 69, PC इसके लिए PC कितना होगा 55 ही होगा, इसके लिए PC 62 ही होगा। मतलब जो भी डाटा है दिस इज करेक्ट वैल्यूज, ओके, ये करेक्ट ही वैल्यू है तो यहाँ पे करेक्ट वैल्यूज ही रहेगा। लेकिन बिफोर चेंज क्या था, ये तो इनकरेक्ट डाटा। अब इसको चेंज करने के लिए वी हैव टू यूज दैट फॉर्मूला px इंटू MC बाई MA, ठीक है। तो देखो PC का 69 था, 69 ही है, 55 यहाँ तक, ओके। कौन सा ईयर में हुआ था 1979, तो 1979 तक का डाटाज आर करेक्ट, ठीक है। आफ्टर 79 से जो भी डाटा आया वो सब करेक्ट वैल्यूज है, ओके। इसीलिए ये जो भी डाटा कलेक्ट किया वही हम लोग रखेंगे। लेकिन बिफोर 79, बिफोर ब्रेकिंग पॉइंट, ऑल दिस डाटाज आर इनकरेक्ट, सो वी हैव टू कैलकुलेट द करेस्पॉन्डिंग करेक्टेड वैल्यूज ऑफ दिस इनकरेक्ट डाटा। उसका फॉर्मूला ये है, राइट। तो ये है तुम्हारा इनकरेक्ट वैल्यू, तो यहाँ पे लिखो इनकरेक्ट वैल्यू इनटू करेक्शन फैक्टर। सो एक्चुअली ये होना चाहिए था, ठीक है। एक्चुअली कितना होना चाहिए था, हम लोग को मिला 75, लेकिन करेक्शन के करने के बाद एक्चुअली ये वाला होना चाहिए था 56, 90 के लिए 68, ओके। सो दिस वे यू हैव टू यूज दिस डाटा। देखो यहाँ से हो सकता है कि 15 मार्क्स का मतलब पॉसिबिलिटी था कि 15 मार्क्स का आ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ से एमसीक्यूज नहीं आएगा। यहाँ से भी कहीं कहीं से भी भर्ती एमसीक्यू दे देगा, ठीक है। तुमको बोल देगा शायद यहाँ से MC ये है, MA ये है, ठीक है। अब निकालो करेक्टेड वैल्यूज फॉर तुम्हारा कोई भी एक डाटा दे दिया, PX का वैल्यू देते, बोलेगा कि PCX का वैल्यू निकालो, ठीक है। और वो वाला ये जो वैल्यू है दे विल से इट वाज आइदर आफ्टर चेंज या बिफोर चेंज। आफ्टर चेंज होगा तो जो होगा वही वैल्यू रखेंगे, ठीक है। MC दे, MA दे, कुछ भी दे, सेम वैल्यू रहेगा, ठीक है। लेकिन बिफोर चेंज में क्या हो जाएगा, वी हैव टू यूज देन दिस फॉर्मूला, ओके। तो यहाँ से MCQs भी आ सकता है, ओके। तनुश्री, इज इट क्लियर? हाँ मैम। ঠিক আছে। আর বাকিদের এটা ছাড়া কি প্রবলেম? আচ্ছা, কি নাম, সুদীপ্তা আছো নাকি চলে গেছে? আর বাকিদের ডাউট ক্লিয়ার আছে এটা নিয়ে? সৌম, তোমার ডাউট ছিল? ম্যাম হাইড্রোগ্রাফ হাইড্রোগ্রাফে কাদের আছে ডাউট? দেখো हाइड्रोग्राफ থেকে हाइड्रोग्राफ से जो आएगा बेसिकली क्या आता है, ये जो दिस इज व्हाट दे विल आस्क यू, व्हाट इज दिस इज द प्लॉट बिटवीन इंटेंसिटी वर्सेस टाइम, प्लॉट बिटवीन डिस्चार्ज वर्सेस टाइम, प्लॉट बिटवीन ये जो बोला क्यूमुलेटिव रेनफॉल वर्सेस टाइम, ऐसा पूछ सकता है, ठीक है। सो यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, एनीवन? करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इट इज अ प्लॉट बिटवीन डिस्चार्ज वर्सेस टाइम, ठीक है। तो ये है हाइड्रोग्राफ, ओके। अब यहाँ से हाइड्रोग्राफ देगा या यूनिट हाइड्रोग्राफ या DRH अगर बोलेगा तो DRH से हम लोग क्या जनरेट कर सकते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो DRH से बेसिकली वी विल कैलकुलेट व्हाट इज द वॉल्यूम और व्हाट इज द डेप्थ ऑफ रन ऑफ। वॉल्यूम भी हो सकता है, डेप्थ भी हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कैचमेंट एरिया दे दिएगा कि किस एरिया में ये बारिश हो रहा है, अगर वो दे देगा तो वी कैन इजिली कैलकुलेट डेप्थ ऑफ द रन ऑफ यूजिंग हाइड्रोग्राफ, ठीक है। नहीं तो if catchment area नहीं दिया है then we will simply what we will calculate, we can calculate only the volume of runoff, ठीक है। अब रन ऑफ पहले याद रखो क्या है। रन ऑफ का मतलब है कि कुछ बारिश हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देंगे, देखो ये है, देखो
यहाँ पे क्या है, बारिश हो रहा है, ठीक है, उसमें से कुछ कुछ लॉसेस हो जा रहा है। लॉसेस हम लोग बोले थे एब्स्ट्रैक्ट ऑफ लॉसेस बहुत सारा, इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन, इवापोट्रांसपिरेशन, राइट, इन्फिल्ट्रेशन, बहुत कुछ है। मतलब आफ्टर ऑल दिस थिंग, आफ्टर ऑल दिस लॉसेस, जो भी बचा कुचा बारिश का पानी है, इट विल फ्लो ऑन द सरफेस, उसको बोलते हैं रन ऑफ, ठीक है, एंड कंट्रीब्यूट टू द रिवर और स्ट्रीम, ठीक है। ये जो बारिश का पानी है देखो यहाँ से फ्लो होके रिवर या स्ट्रीम में जाके कंट्रीब्यूट कर रहा है, दैट इज द सरफेस रन ऑफ, ठीक है। और हमको यही रन ऑफ कैलकुलेट करना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ कितना होगा, राइट। तो एक जगह पर बहुत बारिश हो रहा है तो रन ऑफ भी बहुत ज्यादा होगा, रन ऑफ बहुत ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली जो रिवर यहाँ से तुम्हारा रिजर्वर में देखो जाके कलेक्ट हो रहा है, कलेक्ट होने से क्या हो रहा है, इसका ये जो वियर डैम जो भी है जो इसको रेजिस्ट करके रख रहा है, वॉल्यूम कुछ हम लोग रेजिस्ट करेंगे ना, तो उसका कैपेसिटी से ज्यादा हो जाएगा। तो जब ज्यादा हो जाएगा देन वी हैव टू रिलीज दोस वॉल्व्स, राइट, वो वॉल्व्स को हम रिलीज कर देंगे, स्पिल गेट्स को खोल देंगे जिससे एक्स्ट्रा पानी यहाँ से फ्लो होके चला जाए, ठीक है। सो अल्टीमेटली इसका कैपेसिटी कितना होना चाहिए, मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना आएगा डैम वगैरह से, इट इज अगेन डिपेंडेंट ऑन व्हाट, वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ और द वाटर कलेक्टेड इन दिस रिजर्वायर, राइट। तो वो रन ऑफ ही हमको कैलकुलेट करना है कि कितना बारिश से कितना रन ऑफ जनरेट हो रहा है। And the method which we use, one of the important method which we use to calculate that runoff is your hydrograph, okay, maximum discharge calculate करने के लिए hydrograph हम लोग आते हैं, okay। अब आता है कि see बहुत सारा मेथड है, इसमें से hydrograph is one method to calculate that runoff and ultimately to calculate the discharge, okay। तो हाइड्रोग्राफ जैसे ये हो रहा है, ये तो इंटेंसिटी ये वाला है, लेकिन ये हाइड्रोग्राफ है ये वाला, ओके। दिस इज अगेन इंटेंसिटी वर्सेस टाइम है, दिस इज हाइड्रोग्राफ एंड दिस इज हाइड्रोग्राफ, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट्स तुमको एमसीक्यूज आ सकता है, कंपोनेंट्स, ओके। ये जो बोला ये है बेस फ्लो, बेस फ्लो मतलब है कि बारिश नहीं होने से भी कुछ फ्लो हो रहा है, ओके, कुछ पानी आके कंट्रीब्यूट हो रहा है रिवर स्ट्रीम में वाया ग्राउंड वाटर फ्लो, दैट इज कॉल्ड द बेस फ्लो। इसीलिए ये वाला डिस्चार्ज एक मिनिमम डिस्चार्ज हमेशा रहता है बारिश तुम्हारा रिवर में, ठीक है, दैट इज द बेस फ्लो। अब एक्स्ट्रा रन ऑफ आके ऐड होके ये डिस्चार्ज को बढ़ा दे रहा है, ठीक है। बारिश स्टार्ट हो गया, बारिश स्टार्ट होने से देखो ये रन ऑफ बढ़ रहा है, डिस्चार्ज बढ़ रहा है, ये हमेशा तो बढ़ता नहीं जाएगा, बारिश खत्म हो गया तो क्या होगा, ये रन ऑफ जनरेट होना भी कम हो जाएगा, रन ऑफ जनरेट होना कम हो जाएगा मतलब रिवर में फ्लो होना भी कम हो जाएगा। सो अल्टीमेटली एक मैक्सिमम जाके वो कम होता होता जा रहा है, ओके। सो दिस इज कॉल्ड द हाइड्रोग्राफ, ओके। और जो लैग टाइम मतलब कभी कभी एमसीक्यूज आ सकता है कि लैग टाइम क्या है, लैग टाइम बेसिकली इट इज द डिस्टेंस और द टाइम गैप बिटवीन जब बारिश यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बारिश भी हमेशा नहीं रहता है, बारिश देखो 12 बजे स्टार्ट हो रहा है, सपोज 1 बजे खत्म हो गया, ठीक है। तो कब तुम्हारा मैक्सिमम इंटेंसिटी से आया, सपोज ये वाला है, या इसका हम लोग बोल सकते हैं इसका सीजी, कोई भी सीजी पॉइंट, ये इंटेंसिटी का कोई भी सीजी है तो ये वाला हो गया पॉइंट, ठीक है। अब जब तुम्हारा सपोज 12 बजे बारिश हो रहा था, 12:30 में मैक्सिमम इंटेंसिटी रीच किया, ठीक है, फिर 1 बजे खत्म हो गया बारिश। लेकिन फ्लो ऐसा नहीं है कि जब बारिश स्टार्ट हुआ तभी फ्लो स्टार्ट होगा और जब बारिश खत्म हो गया फ्लो भी खत्म होगा, ऐसा नहीं है। बारिश यहाँ पे आएगा फिर जाएगा लेकिन फ्लो होता ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका जो बेस टाइम है देखो बहुत ज्यादा है बेस टाइम इसका, ठीक है। वेयरएज ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल इतना ही है, ठीक है। हम लोग जो रीडिंग कलेक्ट कर रहे हैं आउटलेट में डिस्चार्ज कितना आ रहा है, ये बेस टाइम ज्यादा है क्योंकि बारिश खत्म होने के बाद भी ये रिवर का जो भी है रन ऑफ आस्ते आस्ते आके कलेक्ट हो रहा है, इससे फ्लो आ रहा है, फ्लो का रीडिंग हमको मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे आफ्टर दिस टाइम ये रन ऑफ 0 हो जाएगा तब, ठीक है, डिस्चार्ज। सो पीक कब हो रहा है मतलब मैक्सिमम फ्लो कब आ रहा है रिवर्स में, और ये वाला का मिड पॉइंट भी बोल सकते हैं या मैक्सिमम कब इंटेंसिटी आया वो भी बोल सकते हैं, उन दोनों के बीच का गैप, ठीक है। मतलब कि ये 1 बजे खत्म हो गया लेकिन हमको शायद 2 बजे मैक्सिमम डिस्चार्ज मिल रहा है, मतलब यहाँ पे रिवर में 2 बजे मैक्सिमम डिस्चार्ज हमको मिल रहा है, ठीक है। सो ये जो है कब मैक्सिमम हो रहा है 12:30 से लेकर 2 बजे के बीच का जो टाइम है दैट इज कॉल्ड द लैग टाइम, मतलब इसका मैक्सिमम कब हो रहा है इसका मैक्सिमम कब हो रहा है दोनों के बीच का गैप, दैट इज द लैग टाइम, ठीक है। अब हाइड्रोग्राफ के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, ये है तुम्हारा रेनफॉल, हम लोग इंटेंसिटी को यहाँ पे इंस्टेंट कर दिया, मतलब यहाँ पे देखो यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ रहा है फिर घट रहा है। अब हम लोग जब हाइड्रोग्राफ करेंगे वी विल कन्वर्ट दिस इनटू
यूनिफॉर्म इंटेंसिटी, इसका एक एजम्पशन भी है कि यूनिफॉर्म इंटेंसिटी होना चाहिए, रेनफॉल ऑफ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी, ठीक है। तो इसीलिए देखो यहाँ से 12 बजे से लेकर 1 बजे एक ही इंटेंसिटी में बारिश हो रहा है, ठीक है। तो इसका सीजी लो, इसका मैक्सिमम टाइम लो, दैट इज द लैग टाइम। ओके, ये है कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोग्राफ आता है। ओके, ये है राइजिंग लिम, दिस इज पीक, ये है इन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहां पे तुम्हारा स्लोप चेंज हो रहा है, एंड इज द फॉलिंग लिम। ओके, तो ये जो बोले थे देखो, बारिश का पानी प्रिसिपिटेशन हो रहा है, ये कुछ फ्लो, ऑलरेडी यहाँ पे पानी था तो एक फ्लो तो होगा, पानी तो स्टिल नहीं है, रिवर है, फ्लो करेगा, राइट, दैट इज, उस फ्लो को बोलते हैं बेस फ्लो। अब देखो सरफेस रन ऑफ आके यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। ओके, उसमें से कुछ कुछ क्या जा रहा है, कुछ कुछ लॉसेस, मतलब सीपेज नीचे, लॉस नहीं बोलेंगे इसको, सीप करके नीचे जा रहा है, एंड इट विल कंट्रीब्यूट एज अ इंटरफ्लो, ठीक है, या सीपेज फ्लो हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और ये बेस फ्लो क्या है, आफ्टर बारिश कब का खत्म हो गया, ठीक है, मतलब आफ्टर 2 to 3 मंथ्स तक भी ये इंटरफ्लो बोलो या ग्राउंड वाटर फ्लो, इट विल कंट्रीब्यूट टू द एज अ रन ऑफ टू द रिवर, मतलब ये सॉइल के बीच होते 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 जाके यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज बेस फ्लो। देखो अब रन ऑफ का दो भाग हम लोग कर सकते हैं, सरफेस रन ऑफ, सब सरफेस में है तुम्हारा प्रॉम्प्ट इंटरफेस जो है, मतलब तुरंत नहीं, मतलब 1-2 घंटे के बाद आके कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये वाला है आफ्टर 2 to 3 मंथ्स भी ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, दिस इज द बेस फ्लो, ठीक है। सो डायरेक्ट रन ऑफ किसको बोलते हैं, ये जो तुम्हारा डायरेक्ट रन ऑफ है, ये दोनों को, मतलब कि बारिश जब हो गया तब तुरंत कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक है ये वाला और एक है ये वाला, मतलब एक तुरंत आ रहा है, एक है विद इन 1 to 2 आवर्स आके कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो दोनों को मिलाकर ही हम लोग रन ऑफ बोलते हैं। वेरएज बेस फ्लो को हम लोग रन ऑफ नहीं कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि ये वाला बहुत दिन के बाद आके यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो ये है, तो सरफेस रन ऑफ इज वेरी मच ग्रेटर देन प्रॉम्प्ट इंटरफेस, इसलिए हम लोग सिर्फ सरफेस रन ऑफ को ही कंसिडर करते हैं एज आवर रन ऑफ। ओके, सो डायरेक्ट रन ऑफ इज नथिंग बट द सरफेस रन ऑफ ओनली, मतलब ये जो आ रहा है यहाँ से जो वॉल्यूम आएगा, यहाँ से जो वॉल्यूम आएगा वो बहुत ज्यादा है, सरफेस रन ऑफ का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए हम रन ऑफ को सरफेस रन ऑफ ही कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट रन ऑफ। ओके, डायरेक्टली आ रहा है, ये भी जा रहा है लेकिन दिस इज इनडायरेक्ट, मतलब बहुत दिन के बाद आके वो भी जमीन के नीचे से होके आएगा। ओके, तो ये हम लोगों ने दे दिया है ये अच्छा, बेस फ्लो क्या है, फिर टोटल रन ऑफ क्या है, फिर टोटल रन ऑफ है पूरा डायरेक्ट रन ऑफ प्लस बेस फ्लो, ये भी आके कंट्रीब्यूट ही कर रहा है लेकिन स्लोली कर रहा है, तो लेकिन डायरेक्टली कौन कर रहा है, ये कर रहा है। सो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से कि डायरेक्ट रन ऑफ इज व्हाट, तुम्हारा टोटल रन ऑफ इज डायरेक्ट रन ऑफ प्लस बेस फ्लो, ठीक है। सो डायरेक्ट रन ऑफ इज व्हाट, टोटल रन ऑफ माइनस बेस फ्लो, तो ये फॉर्मूला थोड़ा देखना है, ठीक है, टोटल रन ऑफ डीआरएच कैलकुलेट करने के लिए। ओके, सो टोटल रन ऑफ कहाँ से आएगा, टोटल प्रेसिपिटेशन से, डायरेक्ट रन ऑफ कहाँ से आएगा, सिर्फ रेनफॉल एक्सेस से, मतलब आफ्टर लॉसेस जो एक्सेस होगा उससे ये रन ऑफ जनरेट हो रहा है, ठीक है। और टोटल रन ऑफ तुम्हारा लॉसेस वॉसेस सबको इंक्लूड करके ये वाला जनरेट हो रहा है। ओके, सो डीआरएच ये है डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ इज इक्वल टू टोटल रन ऑफ हाइड्रोग्राफ माइनस बेस फ्लो, ठीक है, दिस इज अ फंडा। ये देखो इस वाले से जो हाइड्रोग्राफ मिलेगा इसको बोलेंगे डीआरएच, इस वाले से जो हाइड्रोग्राफ मिलेगा इसको बोलेंगे फ्लड हाइड्रोग्राफ और दी एफएच। सो डीआरएच इज नथिंग बट एफएच माइनस बेस फ्लो, ठीक है। सो टू डिराइव डीआरएच फ्रॉम एफएच व्हाट वी हैव टू डू, ये जो तुमको ये जो ग्राफ मिला है, पहले बोलो ये ग्राफ क्या है, फ्लड हाइड्रोग्राफ है कि डीआरएच है, एनीवन, इसमें बेस फ्लो इंक्लूडेड है, तो ये फ्लड हाइड्रोग्राफ है ना डीआरएच है, बोलो। फ्लड, यस दिस इज फ्लड हाइड्रोग्राफ, वेरी गुड। ओके, क्योंकि बेस फ्लो इंक्लूडेड है, अगर ये वाला पूरा हम माइनस कर देंगे तो ये जो बचा हाइड्रोग्राफ होगा दैट विल बी द डीआरएच। ओके, मतलब ये ऑर्डिनेट, सपोज यहाँ पे एक ऑर्डिनेट वैल्यू है, क्यू का वैल्यू कुछ है, यहाँ पे भी क्यू का वैल्यू कुछ है, जो भी क्यू आएगा इसमें बेस फ्लो इंक्लूडेड, मतलब ये वाला क्यू किसका है, करस्पॉन्डिंग टू फ्लड हाइड्रोग्राफ। अगर हम बेस फ्लो को हटा देंगे तो आएगा कौन सा क्यू, ओनली दिस मच क्यू, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल क्यू इज द फ्लड हाइड्रोग्राफ का क्यू, ठीक है, और सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा तुम्हारा डीआरएच का क्यू। ओके,
सो ये हो गया, ओके, वेरी गुड। ये जो बोले टोटल एरिया विल गिव यू व्हाट, हम लोग जानते हैं एरिया अंडर द हाइड्रोग्राफ विल गिव यू द वॉल्यूम। कैसे, देखो ये एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एक्स एक्सिस इंटू वाई एक्सिस कर दोगे तो एरिया आएगा, तो राइट। अगर ये ट्राइंगल भी होता तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करने से, मतलब बेस है एक्स एक्सिस, हाइट है तुम्हारा वाई एक्सिस, ठीक है। तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस मिला के तो ये एरिया आ रहा है, राइट, मल्टीप्लाई करके तो एरिया आ रहा है। तो वाई एक्सिस का यूनिट क्या है, मीटर क्यूब पर आवर या पर टाइम, राइट, सेकेंड में है, और यहाँ पे आवर है, इसको सेकेंड में भी कन्वर्ट कर दोगे तो क्या आएगा, डिस्चार्ज इंटू टाइम करेंगे तो क्या आएगा, वी विल गेट वॉल्यूम, राइट। मीटर क्यूब इंटू सेकेंड, मीटर क्यूब बाई सेकेंड इंटू, इसको अगर सेकेंड में कन्वर्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब। सो द एरिया अंडर दिस ग्राफ, टोटल एरिया जो पिंक कलर का है, दिस विल गिव यू द टोटल रन ऑफ, ठीक है। अगर तुमको कैलकुलेट करने बोलेगा टोटल रन ऑफ तो क्या करना है, ये टोटल एरिया हमको चाहिए, ठीक है। और अगर हम सिर्फ ये वाला ब्लू पोर्शन का एरिया अगर हम सिर्फ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, देन वी विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द डायरेक्ट रन ऑफ, ओके। सो वॉल्यूम ऑफ द डायरेक्ट रन ऑफ, इसीलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, ओके। तो ये ख्याल रखना है। जैसे यहाँ पे देखो, ऑर्डिनेट ऑफ 2 आवर फ्लड हाइड्रोग्राफ 5 सेंटीमीटर एक्सेस रेनफॉल डेप्थ आर गिवन, ओके। ये जो ऑर्डिनेट टाइम 1 आवर में डिस्चार्ज का वैल्यू 25, टाइम 2 आवर्स में डिस्चार्ज का वैल्यू 25, ठीक है, टाइम 3 आवर में 29, प्लॉट करते करते गए तो ये जो प्लॉट मिला है हमको, दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, ये जो प्लॉट हमको मिला है क्या लग रहा है, ये क्या होगा, किस चीज का ऑर्डिनेट दिया है, ये वाला, ये जो ऑर्डिनेट्स है किस चीज का ऑर्डिनेट, देखो 2 आवर मतलब 2 घंटे का बारिश हो रहा था, उससे जो हाइड्रोग्राफ जनरेट हो रहा है उसका ऑर्डिनेट है, राइट। सो उसका कौन सा हाइड्रोग्राफ बोला है, फ्लड हाइड्रोग्राफ। तो दिस इज द टोटल हाइड्रोग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इंक्लूडेड है, यहाँ पे बेस फ्लो इंक्लूडेड है, ओके। सो बेस फ्लो क्या है, कितना दिया है, देखो बेस फ्लो दिया है 20 क्यूमेक्स, तो ये है जो 20 क्यूमेक्स, दिस इज द बेस फ्लो, ओके। अब बोला गया है फाइंड द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, मतलब ऑर्डिनेट्स, फाइंड द ऑर्डिनेट्स ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। तो कैसे निकलेगा, ये जो फर्स्ट पॉइंट का है तुम्हारा 25, ऑर्डिनेट ऑफ फ्लड हाइड्रोग्राफ है 25, इसमें क्या इंक्लूडेड है, इसमें 20 बेस फ्लो इंक्लूड है, ठीक है। अब बोला गया है 25 का हाइड्रोग्राफ निकालो, रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का वैल्यू कितना होगा, कितना डिस्चार्ज होना चाहिए, हम क्या बोले थे, फ्लड हाइड्रोग्राफ है तुम्हारा इंक्लूडिंग बेस फ्लो, ठीक है। अब ये बेस फ्लो को हटा दो, हटाने के बाद जो ऑर्डिनेट बचेगा दैट विल गिव यू द ऑर्डिनेट ऑफ हाइड्रोग्राफ, रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट में ऑर्डिनेट कितना था, इस वाले पॉइंट में ऑर्डिनेट 25 था, 25 में क्या इंक्लूडेड है, बेस फ्लो इंक्लूडेड है, ये जो 25 टोटल है इसमें बेस फ्लो इंक्लूडेड है, कहां से लेकर कहां तक तुम्हारा, इस टोटल 25 में इतना यहां से लेकर यहां तक बेस फ्लो इंक्लूडेड है। अब बेस फ्लो को माइनस कर दोगे तो बचेगा क्या, 25 माइनस 25, तो ये जो बचा है दिस ऑर्डिनेट इज द करस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, ओके। ये जो बचा देखो पूरा हम लोग माइनस कर दिए, देखो इसको हटा दे, ये पूरा एरिया को ही हटा देंगे, बेस फ्लो को हम हटा देंगे तो क्या बचेगा, ये सिर्फ ये वाला बचेगा, ठीक है। तो यही वाला बच्चा देखो, तो 5 25 माइनस 25, 27 माइनस 27, 29 माइनस 29, ऐसा ऐसा करके, ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। अब तुमको बोला जाएगा कि यहाँ से कैलकुलेट करो व्हाट इज द वॉल्यूम, हाउ यू विल कैलकुलेट, एनीवन, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ, अगर बोलेगा ऐसा तुमको ऑर्डिनेट दिया है जिसका ऑर्डिनेट से ये 5 1 आवर में 5 रीच किया है, ठीक है, 2 आवर में 7 क्यूमेक्स है, 3 आवर में 9 क्यूमेक्स है, 4 आवर में 8.5 है। नाउ दे विल आस्क यू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ, कैसे आएगा, क्वेश्चन में अगर देगा तो एमसीक्यू दे दिया, ऑप्शन दे दिया, तो वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ के लिए क्या चाहिए हमको, वी हैव टू, एज आई सेड, वी हैव टू फाइंड द एरिया अंडर दिस ग्राफ,
ओके, जितना भी एरिया है, हाँ निकालो, कैसे आएगा? अगर ये वाला ग्राफ सपोज सिंपल रेक्टेंगल सॉरी ट्रायंगल होता तो ये वाला एरिया का फॉर्मूला क्या है? ट्रायंगल का एरिया। ऐसा नहीं हो कि अगर ये ट्रायंगल होता, ठीक है, दिस वैल्यू सपोज दे हैव गिवन टू यू, अगर ये वैल्यू टी भी है, ठीक है, अगर ये वैल्यू क्यू है, अगर दे दिया रहता, मतलब मैक्सिमम जो है ये क्यू है, ठीक है, देन दे विल आस्क यू फाइंड एंड दिस इज DRH, मतलब इसमें कोई बेस फ्लो नहीं है, ठीक है, तो दे विल आस्क यू फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ द रन ऑफ। तो वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ हम क्या बोले थे? वी हैव टू फाइंड द एरिया अंडर दिस ग्राफ, ठीक है। अब इस चीज का एरिया क्या है? एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया क्या है? हाफ इंटू बेस TB इंटू हाइट, हाइट कितना है? Q, तुमको Q दिया है, तुमको TB दिया है, तो मल्टीप्लाई कर दो। सो TB अगर आवर में इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर दो, ये हुआ मीटर क्यूब पर सेकेंड, सो सेकेंड सेकेंड कट जाएगा, मीटर क्यूब में आंसर आएगा। सो वॉल्यूम ऑफ DRH इज दिस मच। फॉर इन दिस केस ऐसा भी कभी कभी देता है तुमको, राइट, ऐसा ऑर्डिनेट दे दिया है, अब बोलेगा कैलकुलेट दी वॉल्यूम ऑफ DRH, सॉरी वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ, तो कैसे करोगे? तो इन दैट केस ये एरिया निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, शायद तुम लोग को पता है, एरिया अंडर दिस कर्व, ठीक है, कोई भी एरिया नॉन लीनियर अगर ग्राफ रहता या नॉन लीनियर कर्व रहता, उसके अंदर में एरिया कितना है निकालने के लिए एक है सिम्पसन्स 1/3 रूल, एक है ट्रापेजॉइडल रूल, ठीक है। तो ट्रापेजॉइडल रूल का हम फॉर्मूला बोले थे, क्या क्या बोले थे? अभी तो बोले थे, किसी को याद है? इन केस ऑफ हाइड्रोग्राफ डेल्टा T by 2, मतलब ये जो गैप है दिस इज द टाइम है, तो डेल्टा T, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डिनेट, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट, ओके, लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 2 इंटू समेशन ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स, ठीक है, समेशन ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट करेंगे तो हमको ये एरिया मिल जाएगा, ठीक है। सो इन दिस केस तुम्हारा डेल्टा T कितना है बोलो तो? व्हाट इज द टाइम इंटरवल? ऑर्डिनेट है तुम्हारा, फर्स्ट ऑर्डिनेट 0 है, ठीक है, सेकेंड ऑर्डिनेट ये वाला है तुम्हारा कितना? 5, ठीक है, ये वाला 2 में ऑर्डिनेट कितना है? 7, ठीक है, 3 में ऑर्डिनेट कितना है? 9, यहाँ पे ऑर्डिनेट कितना है? 8.5, और इस वाले का ऑर्डिनेट कितना है? 6, और लास्ट ऑर्डिनेट कितना है? 0। फर्स्ट और लास्ट ऑर्डिनेट इज 0, मतलब Q का वैल्यू यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 है। तो डेल्टा T क्या है? डेल्टा T इज द टाइम गैप, मतलब ये जो है टाइम गैप, एक एक ऑर्डिनेट के बीच का टाइम गैप कितना है, कितना है यहाँ पे? दिस इज इन आवर। तो डेल्टा T का वैल्यू कितना आएगा? व्हाट इज द टाइम गैप बिटवीन ईच ऑर्डिनेट्स? सक्सेसिव ऑर्डिनेट के बीच के गैप कितना है? टाइम गैप, हेलो हेलो, 2 आवर्स, 0 তারপর এটা 1 আওয়ার, এটা 2 আওয়ার, 3 আওয়ার, 4 আওয়ার, 5 আওয়ার, তার গ্যাপ কত আছে? এক এক ঘন্টা না, এক এক ঘন্টা পর আমরা রিডিং নিচ্ছি, রাইট? সো 1 ঘন্টা মানে কত সেকেন্ড? 3600 সেকেন্ড, রাইট? 60 into 60, তো 3600 সেকেন্ড। सेकेंड क्या करছি? बिकॉज आवर ऑर्डिनेट यूनिट इज इन मीटर क्यूब पर सेकेंड, राइट? यहाँ पे जो भी ऑर्डिनेट है यूनिट है तुम्हारा मीटर क्यूब पर सेकेंड, हमको मीटर क्यूब पर सेकेंड इंटू टाइम करना है, तो इसलिए टाइम तुम्हारा भी सेकेंड में होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डिनेट का वैल्यू कितना है? एज पर द डायग्राम व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डिनेट वैल्यू? फर्स्ट ऑर्डिनेट कितना है? 5 क्वेश्चन है। तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? ये वाला है ना फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे क्या है देखो? 0 होगा, ओके, तो 0। लास्ट ऑर्डिनेट कितना है? यहाँ पे खत्म हो रहा है हम लोग का टाइम, राइट? टोटल टाइम हम लोग यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, सो हियर ऑल्सो इट विल बी 0, ओके। और बाकी का क्या होगा? प्लस 2 इंटू
सबका समेशन, मतलब 5 + 7 + 9 + 8.5 + 6, ठीक है, करके जो भी आएगा यहाँ पे होगा तुम्हारा 5 + 7 + 9 + 8.5 + 6, ठीक है, समेशन करके करोगे, दैट विल गिव यू द रन ऑफ इन वॉल्यूम मीटर क्यूब में, डायरेक्ट रन ऑफ इन मीटर क्यूब। ओके, ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट कोई प्रॉब्लम में तुमको ये वाला इसके पहले वाला दे देगा 0, यहाँ पे इसके वाला लास्ट वाला भी 0 कभी कभी दे देता है। ओके, तो तब हमको लास्ट और फर्स्ट ऑर्डिनेट 0 0 पकड़ के करना है। बट ये वाला हम दूसरा प्रॉब्लम किए थे, तो जहाँ पे ये पॉइंट वी हैव टू जनरेटेड, वी हैव जनरेटेड दिस पॉइंट बाय ड्रॉइंग द कर्व। कभी कभी प्रॉब्लम में ये कर्व भी दे देता है पूरा। ओके, और ये सब ऑर्डिनेट्स ऐसा करके यहाँ पे 5 लिख देगा, ये वाला 7, ये वाला 9, ऐसा ऑर्डिनेट्स दे देगा। ओके, 8.5 6 0 ऐसा बोल के लिख देगा, और ये टाइम गैप भी दे देगा, इन आवर है या सेकेंड है, राइट। सो इन दिस वे यू हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द रन ऑफ। सो वंस यू कैलकुलेट द वॉल्यूम, अब तुमको कैचमेंट एरिया देगा, मतलब कितना एरिया में इतना वॉल्यूम का बारिश हो रहा है, रन ऑफ जनरेट हो रहा है, ठीक है। सो यू नो द वॉल्यूम, दे विल गिव यू द कैचमेंट एरिया, ठीक है। अब बोलेगा कि क्या निकालो, डेप्थ ऑफ रन ऑफ निकालो, या डेप्थ ऑफ एक्सेस रेनफॉल, हम बोले थे ना, एक्सेस रेनफॉल मतलब आफ्टर लॉसेस जो भी रेनफॉल बचा है, इट इज कंट्रीब्यूटिंग एज अ रन ऑफ। इसलिए कभी कभी डेप्थ ऑफ एक्सेस रेनफॉल बोलते हैं या डेप्थ ऑफ रन ऑफ बोलता है। ओके, सो यू नो वी हैव कैलकुलेटेड वॉल्यूम यूजिंग दिस ट्रापेजॉइडल, बोलो अगर ट्रायंगुलर है तो ट्रायंगुलर का एरिया निकालो। सिंपली वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया, वॉल्यूम के लिए एरिया चाहिए, मतलब एरिया अंडर द कर्व, हाइड्रोग्राफ ये वाला चाहिए DRH। ओके, DRH है, फ्लड हाइड्रोग्राफ नहीं, DRH का एरिया। दिस इज द कैचमेंट एरिया, ये वाला है तुम्हारा कैचमेंट एरिया। ओके, तो कैचमेंट एरिया अगर दे देगा तो बोलेगा डेप्थ निकालो, तो कितना होगा, यू नो, सपोज तुम्हारा कैचमेंट एरिया ऐसा है, ठीक है, ठीक है। अब हमको क्या दिया है, वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम कितना जनरेट हो रहा है वी नो। ओके, ये कहाँ पे बारिश हो रहा है, कितना एरिया में बारिश हो रहा है, दैट ऑल्सो वी नो। सपोज दैट इज ए, ठीक है। तो कितना डेप्थ ऑफ रेनफॉल हो रहा है, तो कैसे आएगा एनीवन, तो तुमको ये डी निकालने के लिए बोला जाएगा, डेप्थ ऑफ रेनफॉल। कितना बारिश हो रहा है तुमको पता है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में दिया, कितना एरिया में बारिश हो रहा है वो भी तुमको दे दिया है, किलोमीटर में देगा, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। अब पूछेगा फाइंड द डेप्थ ऑफ रन ऑफ, तो क्या आएगा, फॉर्मूला क्या है, what should be the formula then? वॉल्यूम यू गॉट टू नो, ओके, कितना मीटर क्यूब वॉल्यूम आएगा, कितना एरिया में तुम्हारा ये रन ऑफ जनरेट हो रहा है, कैचमेंट एरिया ये भी तुमको दे देगा, किलोमीटर स्क्वायर में, उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है, किलोमीटर स्क्वायर में दे देगा, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देना है मीटर स्क्वायर में। नाउ दे विल आस्क यू व्हाट इज द डेप्थ ऑफ रन ऑफ, तो सिंपल डेप्थ ऑफ रन ऑफ इज व्हाट, once we know the volume, simple geometry जो है तुम लोग का, volume by area will give us the depth only ना। एक सिलेंडर का है, तुमको वॉल्यूम पता है, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन तुमको दिया है, तो तुमको बोलेगा कि सिलेंडर का हाइट कितना है, ठीक है, ऐसा एक सिलेंडर है, उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम तुमको दिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया तुमको दिया है, तो बोलेगा इसका हाइट निकालो, सिलेंडर का हाइट, तो क्या करेंगे, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया विल गिव अस द डेप्थ ओनली, राइट, डेप्थ या हाइट, तो वैसा ही इसको यहाँ पे किया है। ओके, सो वॉल्यूम बाय एरिया विल गिव यू द डेप्थ, ये मीटर क्यूब में है, ये मीटर स्क्वायर में है, तो ऑब्वियसली दिस विल बी इन मीटर। अब ऑप्शन में देखना है कि ऑप्शन में शायद सेंटीमीटर में दे सकता है, मिलीमीटर में दे सकता है, तो उस हिसाब से कन्वर्ट कर देना है। ओके, क्लियर? हाँ, এবার ও কি নাম আমাদের সোমকে বলছি এখান থেকে কোশ্চেন, দেখো ক্যাচমেন্টের ফ্যাক্টরস এফেক্টিং হাইড্রোগ্রাফের থেকে কোশ্চেন আসতে পারে। ওকে, সো ক্যাচমেন্ট ফ্যাক্টর से স্টর্ম ফ্যাক্টর से, ঠিক है, তো ক্যাচমেন্ট ফ্যাক্টর কি কি এইগুলো, আর তোমার স্টর্ম ফ্যাক্টরস কি কি এইগুলো। ওকে,
तो इस हिसाब से तुमको देख लेना है कि अगर साइज कैचमेंट का साइज कम है तो ये डायग्राम कैसा होगा। देखो इसका पीक बहुत बड़ा है, लार्जर एरिया के लिए लार्जर वॉल्यूम आएगा, लार्जर बारिश, मतलब एक तुम्हारा एरिया कैचमेंट एरिया बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, बहुत जगह से बारिश जनरेट हो रहा है, मतलब रन ऑफ जनरेट हो रहा है, राइट, बारिश का पानी, उससे क्या हो जाएगा, फ्लो भी बढ़ जाएगा। देखो इसका पीक ज्यादा है, स्मॉल एरिया से क्या है, देखो छोटा पीक हो रहा है, ओके, फ्लैट पीक हो रहा है। वैसे पैटर्न ऑफ द कैचमेंट में भी यही होगा। विद वेजिटेशन में क्या हो जा रहा है तुम्हारा, विदाउट वेजिटेशन में सपोज सीमेंट कंक्रीट बहुत ज्यादा है, ठीक है, सीमेंट कंक्रीट वो कैचमेंट एरिया में सीमेंट कंक्रीट बहुत ज्यादा है, या ऐसा है कि जहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम है तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो जितना भी ऊपर से बारिश हो रहा है वो रन ऑफ में चला जा रहा है, तो तुम्हारा देखो क्यूपी ज्यादा आ रहा है, ये वाला कम आएगा। वेजिटेशन में क्या हो रहा है, दे विल एब्जॉर्ब, प्लांट विल एब्जॉर्ब, राइट, इंटरसेप्शन लॉस, प्रेसिपिटेशन, ये जो भी है इवापो ट्रांसपिरेशन लॉसेस ज्यादा होगा, तो बारिश का पानी कंट्रीब्यूट लेस होगा तुम्हारा रन ऑफ जनरेट में, राइट, तो इसलिए डिस्चार्ज भी कम हो रहा है। वैसे ये है स्लोप ऑफ द, स्लोप ज्यादा होने से पानी जल्दी जल्दी बह के आएगा, ठीक है, और कम टाइम के लिए आएगा। लेकिन स्लोप अगर फ्लैट है तो बारिश का पानी स्टैग्नेंट हो जा रहा है, एक जगह पर ही रुक जा रहा है, रुकने से क्या आ रहा है, वो इनफिल्ट्रेट हो जा रहा है, नीचे इनफिल्ट्रेट होने का चांसेस ज्यादा है, राइट, तो बारिश का पानी आके रिवर में कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा, रिवर में कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा तो फ्लो कम हो जा रहा है, वैसा ही। तो दिस आर द डिफरेंट फैक्टर्स, कैचमेंट का फैक्टर्स, ओके। ये है साइज, अगर ये फैन शेप है तो ऐसा होगा, फर्न शेप है तो ऐसा होगा, उल्टा फर्न शेप है तो ऐसा होगा, ठीक है, तो ये सब थोड़ा देख लेना है। और स्लोप तो बोल दिए। एक क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रेनेज डेंसिटी, ड्रेनेज डेंसिटी इज व्हाट, सपोज यहाँ से देखो कितना है, कितना स्ट्रीम है, ये सब्सिडियरी जो भी है तुम्हारा, कितना चैनल्स है, जितना ज्यादा चैनल उतना ही तुम्हारा ड्रेनेज डेंसिटी ज्यादा है। सो टोटल लेंथ ऑफ द चैनल देखो एकदम कितना, 1 2 3 4 5 6 तो चैनल है एक एरिया में, सेम एरिया में देखो 1 2 3 4 5 तो है सिर्फ, राइट। सो यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, ड्रेनेज डेंसिटी ज्यादा है, मतलब जगह जगह से बारिश का पानी कंट्रीब्यूट हो रहा है, राइट, तो इसकी वजह से पीक बहुत जल्दी गेन कर रहा है। यहाँ पे स्लोली ज्यादा, यहाँ पे रिवर नहीं है, यहाँ पे क्या है, सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया में तो बेसिक क्या हो जाता है, पेनिट्रेशन हो जाता है, राइट, इन्फिल्ट्रेशन हो जा रहा है, तो पानी ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, इससे ये पीक भी कम हो जा रहा है। एंड इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, ठीक है, ये वाला याद रखना, ये तो लास्ट में लिखे हैं, दिस इज दी स्टॉर्म फैक्टर्स, ठीक है। अभी तक हम लोग कैचमेंट एरिया का कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे थे, अब बारिश कैसे आएगा, ठीक है, बारिश बहुत जोर से आ रहा है, राइट, बारिश बहुत देर तक आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो मेनली योर स्टॉर्म फैक्टर विल इन्फ्लुएंस व्हाट, योर राइजिंग लिम ऑफ द हाइड्रोग्राफ एंड द पीक ऑफ द हाइड्रोग्राफ, ठीक है। देखो राइजिंग लिम एंड द क्रेस्ट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टॉर्म एंड कैचमेंट फैक्टर बोथ, बट जो रिसेशन लिम है, रिसेशन मतलब ये वाला लिम है, ओके, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कैचमेंट फैक्टर्स ओनली। हम क्या बोले थे, ये है राइजिंग लिम, दिस इज क्रेस्ट और पीक, फिर फॉलिंग लिम, तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि राइजिंग लिम किस वजह से अफेक्टेड हो सकता है, बोथ स्टॉर्म फैक्टर, कैचमेंट फैक्टर, एंड रिसेशन लिम ओनली द कैचमेंट फैक्टर्स, ओके, ঠিক আছে। এগুলো হচ্ছে ফ্যাক্টরস এফেক্টিং, এগুলো একটু দেখবে। एंड अभी जो प्रॉब्लम हम सॉल्व किए वैसा टाइप का प्रॉब्लम ही मैक्सिमम आता है कि तुमको डेप्थ ऑफ रेनफॉल निकालो, या डेप्थ ऑफ रेनफॉल दे दिया, वॉल्यूम निकाल लिया, अब बोलेगा कैचमेंट एरिया निकालो, सिंपल, ओके, सिर्फ हमको वॉल्यूम पहले निकाल लेना है, फिर कैचमेंट एरिया से डिवाइड करके वी विल गेट द डेप्थ, एंड इफ दे हैव नॉट गिवन कैचमेंट एरिया दे विल गिव यू द डेप्थ, तो बोलेगा वॉल्यूम निकालो फिर डेप्थ से डिवाइड कर दो, वी विल गेट द कैचमेंट एरिया, ऐसा टाइप का घुमा फिरा के ऐसा ही आता है, ओके ओके। देन আর কিছু ডাউট আছে? তনুশ্রী, সৌম্য আর সুকেশ, বলছি ম্যাম, ওই লেসি রেজিমি চ্যানেল ওটা কি, মানে ওটা সম্বন্ধে একটু বলবেন? कैनल डिजाइन, दैट इज द कैनल डिजाइन, ओके, वो आएगा तुम लोग का इरिगेशन कैनल जो है उसमें आएगा, इरिगेशन इंजीनियरिंग में कैनल डिजाइन है, ठीक है। सो लेसीज और कैनडीज एक्चुअली दे हैव गिवन यू द फॉर्मूलाज, जो है फॉर्मूलाज उस हिसाब से तुमको वो करना है। जैसे यहाँ पर देखो, अच्छा
यहाँ से जो क्वेश्चन आता है रिजाइन चैनल का आता है। ओके, रिजाइन चैनल मतलब है कि जहाँ पे तुम्हारा नो स्कोरिंग, नो सेडिमेंटेशन ऑकर्स, ठीक है। एंड बोथ ऑफ दिस लेसिस एंड कैनेडिस थ्योरी आर यूज फॉर डिजाइनिंग द अनलाइंड कैनल, ये याद रखना है। ओके, और मैनिंग्स जो फॉर्मूला यूज करके करते हैं दैट इज फॉर द लाइंड कैनल। लाइंड मान ये वाला देखो अनलाइंड है, इसमें यहाँ पे कोई तुम्हारा सीमेंट कंक्रीट या कुछ हम लोगों ने लाइनिंग नहीं किया है। ओके, जहाँ पे ये लाइनिंग चला जाएगा तो वो लाइन कैनल हो जाएगा। Okay, so two methods which are used for designing this unlined canal in the alluvial soil is your lacies and Kennedys, ठीक है। तो कैनेडी ने जो किया था, आरजी कैनेडी ने, उन्होंने एक ही कैनल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके किया था, दैट इज द बारी डॉब कैनल। ओके, ये जो पूरा है एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर इंडियन कंडीशन ओनली, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोलते हैं, अच्छा यहाँ पे दिया है बारी डॉब बोल के हमने, हाँ ये देखो बारी डॉब कैनल में ये वाला एक्सपेरिमेंट करके 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 उन्होंने एक ऐसा सेक्शन निकाला है कि ऐसा सेक्शन ऑफ द कैनल, मतलब पहले यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया, फिर दूर में जाके वहां पे एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। तो एक ऐसा चैनल सेक्शन निकाला, सपोज इसका चैनल सेक्शन अलग है, वहां पे ऑब्वियसली वहां पे थोड़ा जाके कुछ अलग टाइप का हो सकता है, ठीक है। तो जब स्टार्टिंग हो रहा है कैनल, मेनली कैनल इज व्हाट, इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग वाटर फ्रॉम रिजर्वर टू द फील्ड, ठीक है। तो यहाँ से रिजर्वर में जब स्टार्ट हो रहा है तब इसका कैनल सेक्शन अलग सा होता है, थ्रू आउट द जर्नी थोड़ा अलग होता है, फिर लास्ट में जाके अलग सा होता है, ठीक है। तो वो कैनल सेक्शन, डिफरेंट कैनल सेक्शन में करते करते उन्होंने एक कैनल सेक्शन निकाला है कि जहाँ पे नो सिल्टिंग एंड नॉन स्कोरिंग सेक्शंस ऑकर्स फॉर 30 इयर्स, ठीक है। नो सिल्टिंग, नो स्कोरिंग, ये इंपॉर्टेंट है इन कैनल सेक्शन, क्योंकि अगर पानी आएगा तो क्या हो जाएगा, वी आर डिजाइनिंग द कैनल, मींस व्हाट, वी आर डिजाइनिंग द स्लोप। ये स्लोप कैसा है, ये रिवर बेड का विड्थ बी कितना होना चाहिए, ये स्लोप कितना है, राइट, पेरीमीटर, वेटेड पेरीमीटर कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ऐसे तो रखना है। अब डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉस सेक्शन एरिया ओनली योर डिस्चार्ज वैल्यू विल वेरी, राइट। मतलब डिस्चार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला, Q इक्वल्स टू है तुम्हारा V इंटू ए, राइट, V इंटू ए। तो ए है तुम्हारा डिजाइन पैरामीटर ऑफ द कैनल, मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। तो हमको इसका ही पैरामीटर्स डिजाइन करना है। अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया बार बार वैरी हो रहा है, ठीक है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये भी बढ़ेगा या ये भी घटेगा। लेकिन हमको तो एक मैक्सिमम Q का वैल्यू तो मेंटेन करके रखना है फॉर डिजाइन, राइट। मतलब उस फ्लो से इसी फ्लो से, उसी डिस्चार्ज वैल्यू से तुम्हारा ये पानी एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा, फिर तुम्हारा आसपास में जो भी फील्ड है वहां पे जाके इरिगेशन में हेल्प करेगा। सो वी हैव टू मेंटेन दिस डिस्चार्ज, ठीक है। तो हमको ऐसा नहीं चाहिए कि ये डिस्चार्ज बहुत कम पहुंच जाए, ठीक है। मतलब तुम्हारा रिजर्वर यहाँ पे है, ये कैनल है, और तुम्हारा सपोज इस तरफ में मतलब फील्ड में हम लोगों ने पानी छोड़ दिया है यहाँ पे, ठीक है, ये कैनल है। सो वी वांट द डिस्चार्ज टू बी मैक्सिमम और एटलीस्ट डिजाइन डिस्चार्ज मेंटेन करना है। तो इसी डिजाइन डिस्चार्ज के ऊपर ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि कितना एरिया हम लोग इरिगेट कर पाएंगे, राइट। कितना एरिया ऑफ द लैंड विल बी इरिगेटेड विद दिस अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। डिस्चार्ज मतलब वही है कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर कैरी कर रहा है पर सेकेंड में, राइट। तो इसीलिए वी हैव टू मेंटेन दिस कैनल सेक्शन, ये जो कैनल सेक्शन है इसको मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये वाला वैली क्या बोलते हैं क्रॉस सेक्शन कम हो ज्यादा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने किया है कि क्या, एज पर कैनेडी, तो ही डिड एक्सपेरिमेंट बारीदोप में चैनल ऐसा सेक्शन निकाला जहां पे सिल्टिंग भी नहीं होगा, स्कोरिंग भी नहीं होगा। अगर सिल्टिंग होगा तो क्या होगा बोलो, तो सिल्टिंग होने से क्या होगा बोलो। सिल्टिंग मतलब इसमें जो पार्टिकल्स है, सी इट इज कैरिंग, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ कुछ पार्टिकल्स होता है, राइट। सिल्ट पार्टिकल्स, क्ले पार्टिकल्स पानी के साथ तो बह रहा है along with the river flow, along with the flow of water, right। अब ऐसा हो जा रहा है कि इसका वेलोसिटी बहुत कम है, पानी का वेलोसिटी बहुत कम है, तो क्या हो जाएगा, दिस पार्टिकल्स विल स्टार्ट टू गेट सिल्ट। अगर ये सिल्ट हो जाएगा तो आस्ते आस्ते जमना स्टार्ट हो रहा है, जमना स्टार्ट हो रहा है, तो क्या हो रहा है, हम लोग का ये जो रिवर का डेप्थ है या रिवर बेड का जो डेप्थ है इट स्टार्ट्स टू रिड्यूस, मतलब डेप्थ कम होना स्टार्ट करेगा। अब डेप्थ कम होगा तो कम पानी फ्लो हो रहा है, कम पानी फ्लो हो रहा है तो अल्टीमेटली डिस्चार्ज में भी इफेक्ट होगा, ठीक है। और कभी कंडीशन होता है कि बहुत ज्यादा स्पीड से ये पानी डिस्चार्ज हो रहा है, कैनल से बहुत ज्यादा स्पीड से पानी आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट यहाँ पे
फोर्स की वजह से जो नीचे का पार्टिकल्स या साइड का जो भी पार्टिकल्स है वो निकल जा रहा है, स्कोर हो रहा है, इरोड हो रहा है, राइट। इरोड होने से क्या हो रहा है, फिर से तुम्हारा ये वाला इफेक्ट होगा, अल्टीमेटली क्रॉस सेक्शन विल गेट अफेक्टेड। तो हमको ऐसा सेक्शन चाहिए या ऐसा वेलोसिटी चाहिए विच विल क्या बोलते हैं, जिसमें जिस कंडीशन में इतना स्लो भी पानी नहीं बहना चाहिए और इतना फास्ट भी नहीं बहना चाहिए कि इट विल ऑकर सिल्टिंग और इट विल ऑकर स्कोरिंग। दिस इज कॉल्ड द नो सिल्टिंग एंड नो स्कोरिंग कंडीशन, ठीक है। तो जिस वेलोसिटी में तुम्हारा नो स्कोरिंग नो सिल्टिंग ऑकर्स होता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने वही क्रिटिकल वेलोसिटी का ही एक फॉर्मूला निकाला है एंड डिपेंडिंग अपॉन द क्रिटिकल वेलोसिटी वी हैव टू डिजाइन, मतलब हमको ऐसा डिजाइन करना चाहिए कि यहाँ से जो भी फ्लो होगा, जिस वेलोसिटी में पानी जाएगा, इट शुड मेंटेन द क्रिटिकल वेलोसिटी, मतलब एटलीस्ट इक्वल टू द क्रिटिकल वेलोसिटी, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, ठीक है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी एक है और इसका एवरेज वेलोसिटी एक है। तो हमको ये एवरेज वेलोसिटी ऐसा रखना है कि ये क्रिटिकल वेलोसिटी के आसपास में हो या इट शुड बी इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी फॉर विच देयर विल ऑकर नो सिल्टिंग एंड नो स्कोरिंग, ठीक है। मतलब ये एक ऐसा वेलोसिटी में जाएगा कि तुम्हारा पार्टिकल्स अगर नीचे हेवी होने की वजह से अगर आएगा भी तो वो खुद से फिर ऊपर उठ के ऐसा जाएगा, ठीक है। मतलब कि वहां पे इट विल बी इन सस्पेंशन, पार्टिकल्स शुड बी इन सस्पेंशन। पार्टिकल्स अगर सस्पेंशन में है मतलब क्या है, वहां पे स्कोरिंग भी नहीं हो रहा है, सिल्टिंग भी नहीं हो रहा है, सो आवर क्रॉस सेक्शन इज मेंटेन्ड प्रॉपरली, ठीक है। तो इसको ही बोलते हैं, ये कॉन्सेप्ट जो भी इन्होंने किया है कैनेडिस थ्योरी, ठीक है। तो जो क्रिटिकल वेलोसिटी ये है, ये क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, व्हाट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी फॉर्मूला एज पर कैनेडिस थ्योरी, ठीक है। तो ये वाला जो किया है हम लोग बोले थे यहाँ पे दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू द बारिदोव चैनल, क्योंकि ये जिस चैनल में ये एक्सपेरिमेंट करके किया है, फॉर्मूला डिराइव किया है, बस उसी चैनल में ये एप्लीकेबल है, लेकिन हम लोग को तो बाकी चैनल में भी देखना है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि यूज्ड वन मोर फैक्टर, सेम फॉर्मूला में और एक फैक्टर क्या दे दिया है, एम फैक्टर ऐड कर दिया है, जिससे कि वी कैन यूज दिस फॉर्मूला फॉर अदर टाइप्स ऑफ कैनल्स आल्सो, अदर कैनल्स आल्सो, ओके, अदर अनलाइन कैनल्स आल्सो। सो ये एम फैक्टर इज कॉल्ड द CVR, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, ओके, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो CVR, ओके। और रेंज इज दिस मच 0.7 से लेकर 1.2, ये वाला भी हमको थोड़ा देखना है कि कब ये कम होगा, कब ये ज्यादा होता है, किस केस में ये सीवीआर का वैल्यू कम होता है, किस केस में ये सीवीआर का वैल्यू ज्यादा होता है, ओके। तो देखो फॉर बारिदोव कैनल हम लोग का फॉर्मूला क्या था, फॉर बारिदोव कैनल आवर फॉर्मूला वाज दिस वन, सो हियर m का वैल्यू 1 है, ठीक है, देखो m का वैल्यू 1 है। फॉर अदर कैनल इट विल वेरी फ्रॉम दिस टू दिस, ओके। सो फॉर फाइनर पार्टिकल्स बारिदोव कैनल में जो भी पार्टिकल्स था, रिवर में जो भी पार्टिकल्स था, अगर बाकी दूसरा वाला कैनल में जाके देखेंगे वहां पे उससे छोटा छोटा पार्टिकल्स है, तब इन दैट केस m का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे कोर्सर पार्टिकल्स होगा बारिदोव कैनल में जो पार्टिकल्स है उससे अगर थोड़ा बड़ा बड़ा साइज का पार्टिकल्स है बाकी कैनल में, सो वहां पे m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, ओके। एंड m इज व्हाट, इट इज एक्चुअली द रेशियो, राइट, वेलोसिटी रेशियो है। सो वेलोसिटी रेशियो किस चीज का रेशियो है, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो है, राइट। मतलब v by v नॉट इज द m वैल्यू, मतलब एवरेज वैल्यू बाय m वैल्यू, सॉरी क्रिटिकल वेलोसिटी, मतलब यहाँ से जो एवरेज पानी फ्लो हो रहा है एवरेज स्पीड में, ठीक है, और इसका अगर क्रिटिकल वेलोसिटी मेंटेन करेंगे मतलब एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू क्रिटिकल वेलोसिटी स्पीड, तो v by v नॉट क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू v नॉट, तो v नॉट बाई v नॉट विल बी 1। तो इसीलिए बोले थे बारिदोव में हम लोगों ने क्या किया है, m का वैल्यू 1 रखा है, क्योंकि वहां पे नो स्कोरिंग नो सिल्टिंग अकर हो रहा है, मतलब वहां का जो एवरेज स्पीड पानी का स्पीड है, फ्लो का स्पीड है, दैट इज योर v नॉट, मतलब इट इज इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। इसलिए वहां पे नो स्कोरिंग नो सिल्टिंग हो रहा है, ठीक है। तो जितना ये एवरेज वैल्यू क्रिटिकल वेलोसिटी के पास में जाएगा उतना m का वैल्यू भी 1 होता जाएगा। एमसीक्यूज के लिए हम बोल रहे थे, ओके। एंड दीज आर द स्टेप्स, मेनली तुम्हारा जो फॉर्मूला है एवरेज स्पीड निकालने का, ये 3 फॉर्मूला है,
ठीक है, हमको क्या चेक करना है, फर्स्ट वी विल फाइंड यूजिंग कैनेडीज थ्योरी क्रिटिकल वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है, फिर क्रिटिकल वेलोसिटी निकालने के बाद वी विल फाइंड एवरेज स्पीड, ठीक है, कि उस कैनल में स्पीड कितना है, एवरेज स्पीड कितना है। फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज स्पीड तुमको बहुत सारा कांस्टेंट दे देगा एंड डिपेंडिंग अपॉन द कांस्टेंट वी हैव टू यूज दिस फार्मूला। अगर कटर्स कांस्टेंट दे दिया है या ये n का वैल्यू रुगोसिटी कोफिशिएंट अगर दे दिया है, मतलब हमको कटर्स इक्वेशन यूज करना है, ठीक है। अगर तुमको बोलेगा मैनिंग कोफिशिएंट दे दिया है तो हमको मतलब ये वाला इक्वेशन यूज करना है। अगर चेजिस कांस्टेंट c दे दिया है तो देन वी हैव टू यूज दिस फार्मूला, मेनली ये वाला फार्मूला से ही आता है, ओके, कटर्स इक्वेशन से मेनली देता है। सो v कैलकुलेट हो गया, v नॉट भी कैलकुलेट हो गया, v नॉट भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। सो वी हैव टू डू द चेक कि हम लोग का जो v कैलकुलेट किए थे, ठीक है, वो हम लोग का क्रिटिकल वेलोसिटी के पास में है कि नहीं, इट इज इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी और नॉट, ठीक है, मतलब योर v मस्ट बी इक्वल टू v नॉट। अगर ये दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा, क्या होगा, v बाई v नॉट, मतलब अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा v नॉट बाई v नॉट विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1। मतलब हमको क्या चाहिए, m का वैल्यू इक्वल्स टू 1 है कि नहीं, यही चेक करना है। दिस इज द चेक प्रोसीजर फॉर कैनेडीज थ्योरी। तो पहले क्रिटिकल वेलोसिटी निकालो, फिर कैलकुलेट करो v, फिर चेक करो ये दोनों, मतलब ये रेशियो टेंस टू 1 है कि नहीं, ठीक है। अगर ये रेशियो टेंस टू 1 है, मतलब तुमने जो भी डिजाइन पैरामीटर एज्यूम करके v कैलकुलेट किया या v नॉट कैलकुलेट किया, दैट इज करेक्ट, ठीक है। अब देखो इस वाले फॉर्मूला में हमको d एज्यूम करना था, v नॉट कैलकुलेट करने के टाइम में d मतलब क्या है, वो क्रॉस सेक्शनल पैरामीटर ही हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, राइट, मतलब एज्यूम कर रहे हैं, डेप्थ एज्यूम करना पड़ रहा है यहाँ पे v नॉट कैलकुलेट करने के लिए। एंड इन केस ऑफ v व्हाट वी हैव टू एज्यूम, r दैट इज द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ एंड बेड स्लोप, मतलब बेड का लॉन्गिट्यूडनल स्लोप क्या है वो भी हमको एज्यूम करना पड़ रहा है इन कैलकुलेटिंग v, ठीक है। सो r कैलकुलेट करने के लिए क्या था, r का वैल्यू क्या है, r इज इक्वल्स टू a बाई p, फॉर्मूला हम लोग पता है, a बाई p विच इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब अगर कैनल ऐसा है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और पेरीमीटर, इस चीज का पेरीमीटर भी हमको चाहिए, ठीक है। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, डेप्थ चाहिए, ठीक है, इसका स्लोप चाहिए। सो एवरीथिंग वी नीड टू एज्यूम। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, डिजाइन मतलब वी हैव टू एज्यूम द पैरामीटर, फिर हम लोग कुछ कैलकुलेट करते हैं, स्ट्रेस ये सब कुछ कैलकुलेट करते हैं, देन वी विल फाइनली चेक, राइट। वैसा ही है यहाँ पे भी पैरामीटर्स हम लोगों ने एज्यूम किया, देन वी कैलकुलेटेड r, then we calculated v, then we calculated v naught and we are doing the check. Check is m must be equals to 1. अगर 1 में आ गया मतलब जितना भी पैरामीटर एज्यूम करके हम लोगों ने डिजाइन किया दैट इज करेक्ट। अगर नहीं है then again we have to do same procedure। अब दूसरा एज्यूम मतलब डेप्थ का वैल्यू चेंज करो या कुछ चेंज करो, उस हिसाब से करके फिर से नया वैल्यू v नॉट करके m का वैल्यू निकालो, ओके। सो यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी आई हैव सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड दीज आर द डिजाइन प्रोसीड्यूर्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला याद रखना है a और p का, ये वाला याद रखना है, वी आर कंसिडरिंग इट एज अ ट्रेपेजॉइडल, ठीक है। तो ट्रेपेजॉइडल का एरिया है ये वाला, ठीक है, एंड ट्रेपेजॉइडल का वेटेड पेरीमीटर का फॉर्मूला है ये वाला, x इज द स्लोप, मतलब ये जो स्लोप है ये वाला साइड स्लोप 1 इन x, ठीक है, ये वाला x है हॉरिजॉन्टल 1, ये वाला x सॉरी वर्टिकल 1, x इज द हॉरिजॉन्टल, ओके। तो वही पहले v नॉट निकालो, d एज्यूम करके v नॉट निकाला, ठीक है। q दिया रहेगा, सो क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाएगा a इक्वल्स टू q बाई v नॉट, ठीक है। अब a से हमको a का वैल्यू पता है एंड वी नो दिस इक्वेशन, तो यहाँ पे d हम लोग एज्यूम किया है, x यहाँ दे विल बी गिवन और वी हैव टू एज्यूम अगेन 0.5 करके, ठीक है, ये वाला वैल्यू। सो b का कैलकुलेटर आ जाएगा, यहाँ से b का वैल्यू निकल आएगा। सो यूजिंग द b dx अगेन वी विल कैलकुलेट p a पता है, r निकल आएगा, r का वैल्यू यहाँ पे यूज करो r, s वी हैव टू एज्यूम और दे विल प्रोवाइड टू यू, ठीक है, करके v का कैलकुलेट कर दो, n दे विल गिव यू रुगोसिटी कोएफिशिएंट। तो डू द चेक, ठीक है, ये दोनों का चेक करना है, जितना अगर ये इक्वल है तो जो भी d एज्यूम किया था, जो भी x एज्यूम किया था, जो भी s एज्यूम किया था, ऑल इज करेक्ट, ओके। So please go through this numericals, then it will be easier, okay? ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया I think। बाकी देर क्लियर होएगा तो एक तो रिवीजन टाइप पर बोलो तो
এটা তো সমদ্বীপের প্রবলেম ছিল, সময় হালদারে। সম বুঝেছো? হ্যাঁ ম্যাম। লেসিসটা কেন বলছি না, লেসিসেরও সেম ফান্ডা, শুধু ওখানে তোমাকে প্রচুর ফর্মুলাজ আছে, সেগুলো একটু নিজে মনে রেখে রেখে করতে হবে। ওকে, হুম। সেম কনসেপ্ট, ওইখানেও সেরকম ক্রিটিক্যাল ভ্যালু এসবই আছে। ঠিক আছে, হ্যাঁ। ওকে, যদি ডাউট থাকলে তাহলে আমাকে মেসেজ করে দিও। ওকে, ঠিক আছে ওকে তাহলে। ম্যাম। হুম। ওকে, থ্যাংক ইউ। বাকিদের কিছু ডাউট নেই তো?